का संगठन 22 राज्यों में है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि किसी भी हालत में आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए उनका विरोध है। उनका यह कहना है कि अगर आदिवासियों को हिंदू लिख दिया जाए तो आदिवासियों के नाम पर उन लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो खत्म हो जाएंगे जी। और वो खत्म करने के लिए हिंदू लिखवाना चाहते हैं। ये जानकारी उनको हो गई है, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और सारे दुनिया के लोगों को ये जानकारी मैं इसके आधार पर देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। प्रोफेसर विलास जी, आपने जो डीएनए की रिसर्च, इस संदर्भ में मैं एक बात जोड़कर बताना चाहता हूं कि एक मिनट होल्ड रखना जी। जी हाँ जी, बोलिए जी। आदिवासियों को अब विदेशी ब्राह्मण क्यों कह रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ये ब्राह्मण एक षड्यंत्रकारी जमात है। उनके लिए ब्राह्मणों के ही कुछ रिसर्च खतरे में डाल रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है ज्ञानेश्वर चौबे और लखनऊ का है नीरज रॉय जी। ये दोनों आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और वो जाति से ब्राह्मण हैं। ये लोग बीएचयू में चर्चा सत्र लिया और वहां कहा कि ब्राह्मण विदेशी है जी। अभी हाल ही में आदिवासी विदेशी है और हाल ही में एक अखबार में खबर आई कि ज्ञानेश्वर चौबे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण देशी है और आदिवासी विदेशी है। आगे जाकर वो खबर में ये जानकारी दी गई कि संथाल और मुंडा ये लोग विदेशी है और वो भारत में आए थे। मैं ये आपके शो के जरिए से जानकारी देना चाहता हूं आदिवासी लोगों को भी और तमाम मूल निवासी बहुजन लोगों को भी कि ज्ञानेश्वर चौबे के साथ हमारी डिबेट करवाई जाए किसी स्टेज पर या किसी टीवी चैनल पर। मैं इधर आपकी इस बात में अभी ऐड करना चाहता हूं कि अगर वो सज्जन चाहें तो हमारी ओर से सिंहनाद से हम उन्हें ओपन इनविटेशन देते हैं, आपको भी ले आएंगे और वो भी आएंगे और दोनों को हम क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। अगर चाहें तो हमें मैसेज कर बता सकते हैं, हम उन्हें अरेंज करेंगे इधर लाने के लिए। जी, मैं बहुत एक वैल्यूबल जानकारी बता रहा हूं कि ज्ञानेश्वर चौबे को आदिवासियों को विदेशी कहने की जरूरत क्यों पड़ी। उसका मूल कारण है कि 15 जून 2006 को जी बीएमसी जीनोमिक्स नामक पत्रिका में थंगराज और ज्ञानेश्वर चौबे ने एक रिसर्च पब्लिश किया डीएनए के ऊपर। उसका टाइटल था इन सिटू ओरिजिन ऑफ डीप रूटिंग लाइनिंग्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल माइक्रो हैप्लोग्रुप यम इन इंडिया। ये 15 जून 2006 को ज्ञानेश्वर चौबे के नेतृत्व में रिसर्च हुआ। ये रिसर्च कहता है कि ब्राह्मणों का जो डीएनए है R1A1 है, ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो R1A1 है और भारतीय लोगों का आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट जिसे SC ST OBC कहते हैं जी, नॉट ओनली आदिवासी और आदिवासी के अलावा जो जातियों में बटे बैकवर्ड कास्ट है, इन लोगों का डीएनए जिसको उन्होंने कहा M हैप्लोग्रुप L3, इन लोगों का डीएनए आपस में मिलता है। 2006 में ज्ञानेश्वर चौबे अपने रिसर्च में बता रहे हैं कि आदिवासी लोगों का डीएनए 60% है। मुझे बताओ 60% आदिवासी कहां से हुए? आदिवासी तो 8% है। तो SC ST OBC और आदिवासियों का डीएनए मिलाकर वो कह रहे हैं कि इनका डीएनए 100% मैच होता है। ब्राह्मणों का डीएनए आदिवासी और SC और बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी के साथ भी मैच नहीं होता। ये उनका डीएनए 2006 का था जी। उनका डीएनए और एक पब्लिश हुआ। उनका एक डीएनए और एक पब्लिश हुआ
जो बहुत मायने रखता है, ज्ञानेश्वर चौबे इसके मेंबर है। ये डीएनए 7 अगस्त 2006 को पब्लिश हुआ। ये भी बीएमसी जेनेटिक्स नामक जर्नल में इनका रिपोर्ट पब्लिश हुआ। उसका रिपोर्ट का टाइटल है जेनेटिक एफिनिटीज अमंग द लोअर कास्ट एंड ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, इन्फेरेंस फ्रॉम वाई क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि भारत में जो हैप्लो ग्रुप है M89, M52 और M95, ये एम ग्रुप जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट के अंदर मिलता है, और अपर कास्ट जो ब्राह्मण है इनके अंदर ये डीएनए नहीं मिलता। और भारत की जो आबादी है वो सारी बैकवर्ड कास्ट और आदिवासी एक ही जेनेटिक की है जी, एक ही वंश की है। तो ब्राह्मण चौबे को हमारी चुनौती है कि तू अखबार में लिख रहा है, तुम्हारा जो डीएनए रिसर्च बता रहा है आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट एक ही डीएनए के लोग हैं और उनका डीएनए ब्राह्मणों से नहीं मिलता, ब्राह्मण विदेशी है, तुम्हारा रिसर्च कह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत के लिए जैसे शिंदे को यूज किया, मगर चौबे उनके लिए रोड़ा बन गए कि चौबे का जो रिसर्च हुआ वो इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हुआ और चौबे ब्राह्मणों को विदेशी बता रहे और आदिवासियों को मूल निवासी बता रहे। चौबे अपना रिसर्च पहले रिजेक्ट करके बताए और नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे शिंदे को मीडिया के सामने भोंकने के लिए कह रहे हैं, उसी तरह चौबे को भी भोंकने के लिए कह रहे हैं। ये बीएचयू में प्रोफेसर रहने के लायक भी नहीं है, वो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। और केवल आदिवासी इसका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि भारत के तमाम बैकवर्ड कास्ट माइनॉरिटीज लोग, तमाम लोग इस बात का विरोध करेंगे जी। वामन जी, आपसे सवाल है, जो डीएनए के सामने ब्राह्मणों का हिंदू राष्ट्रवाद है वो टिक पाएगा? क्योंकि राष्ट्रवाद का एक छिलावा जो सरदार जी, आपको एक अनुरोध है जी, ब्राह्मणों को आप हिंदू मत कहिए। नहीं, मैं आप ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही कहिए जी, लेकिन वो जो छिलावा है, मैं आपके जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जो एक हिंदू राष्ट्रवाद का छिलावा है जो वो पेश कर रहे हैं, हाँ, मैं वही समझाना चाहता हूं जी। मेरे कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जब उसके पीछे उनका मकसद है कि हिंदू शब्द के पीछे ब्राह्मण शब्द को छुपाया जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने वहां पर ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहा है। कबीर जी ने कहा है, रविदास जी ने कहा है, ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहा है। तो ब्राह्मण को इस बात का डर लगता है सरदार जी कि ब्राह्मण के नाम पर कोई अच्छी बात निर्माण नहीं की जा सकती, तो इसलिए ब्राह्मणों ने अपने आप को छुपाने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग किया, छुपाने के लिए। यदि हम लोग भी हिंदू शब्द का उपयोग करेंगे, हम ब्राह्मणों को छुपाने का अवसर देंगे, मौका देंगे। हमको ब्राह्मण को छुपाने का अवसर और मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि ब्राह्मण को दुनिया के सामने नंगा करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है, इसको मैं आपके सामने सबूत के साथ एक बात बताता हूं। आज के तारीख में भारत में विधायिका पर भारत के संसद में 450 सीटों पर 450 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। उनकी नेशनल लेवल की 5-5 पार्टियां हैं और नेशनल लेवल की पार्टियों के 450 के लगभग मेंबर है। भारत के संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, विधायिका पर कब्जा किया है। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी 80% है।
और न्यायपालिका में 97% है और मीडिया में 97% है। तो ये डेमोक्रेसी पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है और देश पर कब्जा कर लिया है जी। कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया है। ये भारत के लोगों को मालूम ना हो, इसके लिए हिंदू राष्ट्रवाद कह रहे हैं। यही मेरा सवाल था कि ये जो छलावा है, राष्ट्रवाद का छलावा है, ये टिक पाएगा उनका? जी, एक छलावा है, वो ब्राह्मणों का जो कंट्रोल है सारे देश भर में, उसको छुपाना चाहते हैं और भारत की प्रजा को जानकारी होने देना नहीं चाहते। बिल्कुल। प्रोफेसर विलास जी, इसलिए हम लोगों को इस छलावा को दुनिया के सामने नंगा करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए सबूतों के साथ। जी, मैं कोई भी बात बगैर सबूत के बोलने का आदी नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे चाहिए। अगर आपके पास फैक्ट और फिगर्स नहीं है तो जो बोलेंगे वो बात कच्ची हो जाएगी। इसीलिए जो भी हम बोले जी, सरदार जी, सोशल मीडिया में आरएसएस के लोग मुझे सबसे ज्यादा गाली देते हैं जी। इधर भी ऐसे यही हालात है सभी, और ऐसे चल रहा है। जो ब्राह्मण को एक्सपोज करेंगे गाली मिलेंगी। प्रसाद है जी जी। वो गाली क्यों देते हैं? क्योंकि मैं हर बात सबूत के साथ बोलता हूं और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है तो गाली देना शुरू कर देते हैं। तो मैंने पंडितों को कहा, ब्राह्मणों को कहा, अरे भाई तुम तो अपने आप को पंडित कहते हो, विद्वान कहते हो, गाली क्यों दे रहे हो? क्या तुम गाली हम लोगों से सीखकर गाली दे रहे हो तो क्या तुम हमारी संतान हो, हमारी औलाद हो, नाजायज औलाद हो क्या हमारी? जी। हमारी गालियां तुम दे रहे हो? तुम तो ये गालियां नहीं बकते हो। अगर तुम हमारे तरह गाली बकते हो तो क्या तुम लोग हमारी नाजायज औलाद हो? हमारी गालियां बक रहे हो। बिल्कुल। ये जो ब्राह्मण का टूल है, जो भी विद्रोह करेगा, जो इनकलाबी सुर रखता है, जो रेवोल्यूशनरी माइंड रखता है, जब पीछे जाते हैं तो वो राक्षस हो जाते थे, आज के समय में आते हैं तो आतंकवादी हो जाते हैं, वक्फवादी हो जाते हैं, फिरका प्रस्त हो जाते हैं। भी आज के समय की केवल जो वोकैबुलरी है वो चेंज हुई है, लेकिन भावना जो है आज भी वही है। प्रोफेसर विलास खरात जी, आपके पास एक मेरा सवाल है। आप जो डीएनए पर जो आपने रिसर्च किताब लिखी है, जिसमें ब्राह्मणों के विदेशी होने के साथ साथ आपने उन्हें बहुत क्रूर, जंगली बताया है कि वो जंगली हैं, बहुत क्रूर हैं। स्पष्ट करेंगे, हमें थोड़ा और खोल कर बताएंगे भी कैसे आप महसूस करते हैं वो एक जंगली हैं, अत्याचारी हैं, क्रूर हैं? थोड़ा और खोल कर बताएं जी। ब्रिटिश काल में सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया और दुनिया के लोगों का आकर्षण उसकी ओर बढ़ा। ब्रिटिश लोग चले गए और उसके बाद भारत सरकार ने सर मॉर्टिमर व्हीलर को दोबारा उस इलाके का उत्खनन करने के लिए बुलाया जी। सर मॉर्टिमर व्हीलर बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर है और आर्कियोलॉजिस्ट है। इन्होंने वहां उत्खनन किया। उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो भारत सरकार ने पब्लिश किया उसमें ये लिखा है कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर मैंने कई खुदाई की। एक जगह उन्होंने ये कहा कि मुझे 14 डेड बॉडीज मिली। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ नौजवान हैं, और उनके सर पर कुल्हाड़ी के और हथियार के निशान पाए गए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इंडस सिविलाइजेशन अपने आप खत्म नहीं हुई, बल्कि ये